तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एलिन्स के। उस चैप्टर में हम लोगों ने IUPAC नेमिंग सारी तरीके की देख ली थी, स्ट्रक्चर्स बना के देख ली थी। नेम दिया था तो उससे स्ट्रक्चर बनानी थी, या स्ट्रक्चर दिया था तो उससे IUPAC नेम लिखना था, उसके क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब मैंने बताया था SN1 SN2 मैकेनिज्म के क्वेश्चन, मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लाइन से एक एक करके क्वेश्चंस लेके चलते हैं। सबसे पहले कुछ और कंपाउंड्स और टाइप की नेमिंग के कंपाउंड्स पहचानने का कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एलाइलिक हैलाइड्स को पहचानना। ये क्वेश्चन ही आया हुआ है, 1 मार्क क्वेश्चन है। आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझने के लिए हम लोग ये पहचानते हैं कि हैलोजन जिसका हम जनरल रिप्रेजेंटेशन X लेते हैं, इट कैन बी F, Cl और Br और I, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये हैलोजन जिस कार्बन पे जुड़ता है, अगर वो कार्बन ऐसा है कि उसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं, केवल एक भी डबल ट्रिपल नहीं है, तो उस कार्बन को हम बोलते हैं sp3 कार्बन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ठीक है, तो इस कार्बन के पीछे वाला कार्बन अगर ऐसा है कि वो डबली बॉन्डेड है, वो कार्बन sp2 है, तो उसे हम कहते हैं एलाइलिक। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो sp3 हो, लेकिन उसके पीछे वाला कार्बन बेंजीन चेन का ही एक पार्ट हो, मतलब उसके पीछे डायरेक्ट बेंजीन चेन जुड़ी हो, तो उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक। वीडियो पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक, अगर हैलोजन किसी ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन खुद ही sp2 है, उसको हम बोलते हैं विनाइलिक। और अगर हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कार्बन बेंजीन चेन का हिस्सा है, तो उसे हम बोलते हैं एराइलिक। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइलिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे अगर हैलोजन एक कार्बन चेन में 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे जुड़े हुए हैं और सेम हैलोजन है, तो इसे बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। और अगर हैलोजन किसी कार्बन चेन में एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन एक से जुड़े हुए हैं, तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाई हैलाइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये पहचानते हैं। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। हमें पहचानना था कि इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। हमने अभी यहाँ पे देखा कि ऐसा कार्बन जिस कार्बन के जस्ट पीछे डबल बॉन्डेड कार्बन, यही पे मैंने एग्जांपल बनाया था, ऐसा कार्बन जिस कार्बन के जस्ट पीछे डबल बॉन्डेड कार्बन हो, तो हमने यहाँ पे देखा ये इस वाली स्ट्रक्चर में हैलोजन जिस पे जुड़ा हुआ है उस कार्बन के बगल में इधर डबली बॉन्डेड कार्बन है, लेकिन इसमें हैलोजन जिस पे जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद, ये स्ट्रक्चर है इसकी, यहां पर हैलोजन जुड़ा, जिस पे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद sp2 है, तो ये विनाइलिक होगा। ये विनाइलिक है और ये एलाइलिक होगा। क्लियर? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोकार्बन C5H12 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला एक हाइड्रोकार्बन है जो केवल एक मोनो हैलो क्लोरीनेशन प्रोडक्ट देता है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होगा ये बताओ। पहले ये समझो मोनो हैलो क्लोरीनेशन का मतलब क्या हुआ।
देखो अगर हम CH4 को Cl2 की प्रेजेंस में Cl2 सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 से रिएक्शन कराएंगे और मोनोक्लोरिनेशन कराएंगे, केवल एक क्लोरिनेशन कराएंगे। कार्बन पे 4 हाइड्रोजन है, लेकिन चार में से सिर्फ एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कराएं तो बनेगा CH3Cl। अगर हम CH4 का 2 कराएंगे, 2 बार सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, एक बार और करा दें तो सनलाइट की प्रेजेंस में ये बन जाएगा, एक और हाइड्रोजन हट जाएगा, CH2Cl2 बन जाएगा। हमें डाई नहीं चाहिए, वो कह रहा है सिर्फ मोनो हेलो, मतलब एक क्लोरीन लगाने के बाद रुक जाओ। तो हमने क्या किया, CH4 पे कराया तो एक टाइप का प्रोडक्ट मिला। CH3 बॉन्ड CH3 यानी इथेन पर अगर कराते हैं तो CH3 बॉन्ड CH2Cl मिल सकता है, मतलब इस कार्बन पे लग सकता है, या फिर अगर इधर वाले कार्बन पे लग गया तो CH2Cl और CH3, बात एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमने 3 कार्बन वाले कंपाउंड जैसे प्रोपेन पर कराया, CH3 CH2 CH3, इस पे क्लोरीनेशन कराया तो इस केस में 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। मे भी पॉसिबल है किसी मॉलिक्यूल के किनारे पे जुड़ जाए तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Cl, और मे भी पॉसिबल है बीच वाले कार्बन पे जुड़ जाए तो CH3 CH Cl CH3। 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं जब प्रोपेन होगा। तो यहां तो पेंटेन की बात चल रही है, ठीक है। तो पेंटेन में देखते हैं कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं और वो हमसे क्या चाह रहा है। पेंटेन में एक CH3 CH2 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 CH 1 2 3 4 5 CH3, अगर इसका क्लोरीनेशन कराएं तो इसमें किनारे पर भी जुड़ सकता है, बीच में भी जुड़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि C5H12 का ऐसा आइसोमर है या ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें केवल एक ही टाइप का मिलता है, दूसरे टाइप का मिलता ही नहीं है। तो ऐसा स्ट्रेट चेन में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किनारे पे जुड़ गया तो एक टाइप का प्रोडक्ट होगा, बीच में जुड़ गया तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट होगा। चलो इसकी कोई दूसरा आइसोमर बना के देखते हैं। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, ठीक, 5 कार्बन का। अगर इसमें भी अगर Cl किनारे पर जुड़ गया तो एक टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, इस पर जुड़ गया तो कोई दूसरा मिलेगा। दूसरा आइसोमर एक और बना के देखते हैं। CH3 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 CH3, ये मिल गया। अब चाहे इस कार्बन पे जुड़ जाए, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चारों कार्बन जो है वो एक से हैं। इनका अगर मोनोक्लोरिनेशन कराया गया सनलाइट की प्रेजेंस में तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे जितने भी टाइप के, चाहे किसी भी कार्बन पे जुड़ जाए, सबकी स्ट्रक्चर सेम आएगी, सारे कंपाउंड्स एक से होंगे। वो ये कहना चाह रहा था। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आया हुआ है, लेकिन बहुत सोच के आंसर देना, ठीक है। पूछना क्या चाह रहा है, वो C5H12 का एक ऐसा आइसोमर पूछना चाह रहा है जिसका अगर मोनोक्लोरिनेशन कराया जाए तो केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा आएगा ही नहीं, ठीक है। तुमने देखा कि अगर इस चेन पर, लीनियर चेन पर मोनोक्लोरिनेशन कराया जाए तो मे भी पॉसिबल किनारे पे जुड़ जाए, मे भी पॉसिबल बीच में जुड़ जाए, मे भी पॉसिबल बिल्कुल बीच में जुड़ जाए, या इसमें कराया जाए तो किनारे पर भी जुड़ सकता है, बीच में भी आ सकता है, या इस कार्बन पे भी आ सकता है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट। लेकिन इसमें देखा हमने तो इसमें एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, चाहे इस पे जुड़ जाए तो, चाहे इस पे जुड़ जाए तो, चाहे इस पे जुड़ जाए तो, किसी पे भी जुड़ जाए तो स्ट्रक्चर सेम आएगी। IUPAC नेम सबके सेम होंगे, इसीलिए ये इसका आंसर होगा। C5H12 का ये स्ट्रक्चर केवल एक टाइप का मोनोहैलो क्लोरीनेशन प्रोडक्ट देगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारा था, व्हाट हैपेंस व्हेन ब्रोमीन अटैक्स दिस कंपाउंड। ब्रोमीन मतलब Br2। ब्रोमीन को यहां पर ब्रोमीन वाटर समझो, Br2 वाटर। जब हम 10th में पढ़ते थे, 10th में था एक क्वेश्चन कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंस पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो हम टेस्ट करते थे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर का कलर होता था रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन का ही कलर समझो, रेडिश ब्राउन जो कलर होता था, ये रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन की वजह से होता था। जब ये ब्रोमीन वाटर अनसैचुरेटेड के साथ रिएक्ट कराया जाता था तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में ये ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता था। क्यों? क्योंकि जो ब्रोमीन था वो अनसैचुरेटेड लोकेशंस पर ऐड हो जाता था और अनसैचुरेटेड लोकेशंस पर ऐड होने के बाद ब्रोमीन धीरे धीरे खत्म हो जाता था पानी में से, और पानी का जो रेडिश ब्राउन कलर था वो ब्रोमीन की वजह से था, वो डीकलराइज हो जाता था। लेकिन सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स पर ब्रोमीन कहीं ऐड नहीं हो सकता, एडिशन रिएक्शन नहीं होती है, तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ ब्रोमीन वाटर करेगा अनसैचुरेटेड लोकेशंस पर। तो हमें वहीं से ये आंसर मिल गया कि अगर ये कंपाउंड Br2 से रिएक्ट करेगा तो हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है, प्लस Br2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो CH, और दोनों पे एक एक लोकेशन जो है डबल बॉन्ड जिनके बीच में था उन दोनों कार्बन पे एक एक लोकेशन खोल दो। फिर आगे CH2, फिर C, फिर ट्रिपल बॉन्ड में केवल सिंगल बॉन्ड रखो, दो दो लोकेशन खोल दो, और CH इसमें हर खुली हुई लोकेशन पर Br जोड़ दो। बस बन गया प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखिए अगला, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट्स। इस तरीके की रिएक्शंस कई सारी दी जाती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें हमें रिएक्टेंट दे दिया जाता है और रीजेंट दे दिया जाता है कि हमें क्या यूज करना है। कभी कभी कंडीशन दे देते हैं कि किन कंडीशंस में यूज करना है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। केवल मेजर प्रोडक्ट को लिखना है, ध्यान रखो यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखो दो क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे 2014 के हैं और ये 2011 के आए हुए हैं, 11 के हैं या 17 के हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिएक्टेंट को पहचानो क्या है ये SOCl2। हेलो एल्केन वाले चैप्टर में SOCl2 से रिएक्शन करने वाली पहली रिएक्शन है, सबसे पहली प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स है, उसमें अल्कोहल्स पे अटैक कराया जाता है। अल्कोहल्स पे जो अल्कोहल का OH ग्रुप, अल्कोहल का जो OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन पे जुड़ा होना चाहिए जो कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन पे अटैक करता है। तो sp3 कार्बन पे एक ClOH को हटा देता है और बना देता है प्रोडक्ट OH हटेगा, Cl आ जाएगा। दूसरा Cl H के साथ कंबाइन करके HCl और बाकी ऑक्सीजन SO2 बना देते हैं। लेकिन उसने कहा सिर्फ मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट दिखाओ, हमने ये बता दिया। ठीक है, उसके बाद अगला, इस स्ट्रक्चर में HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ये तो बहुत सिंपल है, क्लास 11th में भी पढ़ा होगा, मार्कोवनिकॉव रूल। ये एंटी मार्कोवनिकॉव रूल है। क्या करना है, HBr पूरी चेन में ढूंढना है कहां डबल बॉन्ड है, ये रहा, डबल बॉन्ड की लोकेशन पर अटैक करेगा और स्ट्रक्चर पूरी हम फिर से बनाएंगे। CH2 CH, जहां डबल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड सिंगल कर दो, CH2, दोनों लोकेशंस खोल दो। अब एंटी मार्कोवनिकॉव रूल ये कहता है कि Br उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस कार्बन की साइड में कम कार्बन हो। तो सीधा सीधा इस कार्बन की साइड में इधर कम है, इसकी साइड में इधर ज्यादा है, तो इसको Br दे दो और इसको H, बन गया मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट। ठीक है, अगला इसमें भी यही करना है, इसमें मार्कोवनिकॉव रूल लगेगा। तो इसमें स्ट्रक्चर हमारी जो दी थी हम वैसे ही बना लेंगे। डबल बॉन्ड यहां इन दो कार्बन के बीच में है तो ये लोकेशंस खोलेंगी। इस लोकेशन पर पहले से एक CH3 है। अब HI में I मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन को मिलेगा जिस पर ज्यादा कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, तो या जिसकी साइड में ज्यादा कार्बन होते हैं। तो
इसमें और इसमें दोनों कार्बन, इसके साइड में केवल एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, दो, लेकिन इसकी साइड में इधर भी है और ये इधर CH3 भी है, तो इस पर आयोडीन जुड़ेगा, इस पर 3 कार्बन है, यहां पर आ जाएगा I और दूसरे वाले को मिल जाएगा H। इसी तरीके से ये स्ट्रक्चर है, इसमें भी हम मार्कोवनी का रूल लगाएंगे, पूरी स्ट्रक्चर सेम ड्रॉ करेंगे, बस जहां डबल बॉन्ड है वहां पर एक एक लोकेशन खोल देंगे, H H, इस पर 2 H पहले से थे वो हमने लगा दिए, इस पर एक H था हमने वो लगा दिया, इसकी एक लोकेशन खुल गई। अब फिर से ढूंढना है कि Br किसे देना है और H किसे देना है, तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग C के इधर साइड में एक कार्बन, ये पूरा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा Br और यहाँ पर हो जाएगा H, क्योंकि इसकी साइड में इधर कुछ है ही नहीं। इसी तरीके से इसमें भी यही डिसाइड करेंगे, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH CH2, बस जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड खोल के दोनों लोकेशन पर एक को Br, अब यहाँ पर मार्कोनी का रूल ही लगेगा, पेरोक्साइड तो है नहीं, तो Br जुड़ेगा बीच में, क्योंकि इसकी साइड में ज्यादा कार्बन है और इधर कम। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा। फ्रेम से बाहर निकल रहा है अगर, तो फिर से मैं एक बार स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है CH, इस कार्बन पे यहाँ पर Br लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे H। ठीक,